अनसुनी कहानी में आपका फिर से स्वागत है और जारी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अनसुनी कहानी। भोपाल में पैदा हुए शंकर दयाल लॉ के स्टूडेंट और प्रोफेसर भी रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। इंदिरा जी के दबदबे वाले दौर में 1972 से 74 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके आगे पीछे कैबिनेट में तो रहे ही, राजीव गांधी का दौर आया तो शर्मा जी गवर्नर हाउस में दिन काटने लग गए। वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, तभी उन्हें बेहद बुरी खबर मिली। शंकर दयाल की बेटी थी गीतांजलि, उनके पति थे दिल्ली के तेज तर्राट युवा कांग्रेस नेता ललित माकन। वो साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद भी थे। उन पर सिख दंगों के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप लगा था। इन दोनों को आतंकवादियों ने मार दिया था। इन आतंकवादियों के नाम थे जिंदा, सुक्खा और कुक्की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कुरान पर एक कविता लिखी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के महमूदाबाद हॉस्टल का कमरा नंबर 101 छात्रों के बीच बड़ा लोकप्रिय है। वजह, उस कमरे में कभी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहते थे। शर्मा जी के बारे में मशहूर है कि वो बड़ी सधी हुई अंग्रेजी बोलते थे। हिंदी पट्टी के नेताओं में तब उनके जैसी अंग्रेजी बोलने वाले विरले ही थे। भोपाल में जन्मे शंकर दयाल शर्मा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में वहीं पर काम भी किया। पढ़ाई करते ही आजादी के आंदोलन में शामिल हुए और साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी। एक बार मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के दौरान उन्होंने ऐसी अंग्रेजी बोली कि सदस्यगण आपत्ति करने लग गए। फिर शर्मा जी ने हिंदी में जो कहा वो कुछ यूं है, हम अपने स्टूडेंट्स को
जो स्पेशलाइज एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं उसके सब्जेक्ट्स फुल्ली अंडरस्टैंड किए बिना एक्सेप्शनल कैसे किए जा सकते हैं? शंकर दयाल शर्मा के वक्तव्य से कई सदस्य लोग तो समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर शर्मा यूज्ड टू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट for parliamentary traditions. He used to have tears in his eyes when there were uproars in Vidhan Sabha और in Rajya Sabha. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में हम आपको कई बातें बता रहे हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो डॉक्टर शर्मा को बहुत नजदीक से जानते थे। हम उनसे भी सुनते हैं ऐसी बातें जो आपने और हमने नहीं सुनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस बात को लेके मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब ट्रूली एक बहुत बड़े आदमी थे। उनकी एक पेज की तो क्वालिफिकेशंस थी। दुनिया की कौन सी बड़ी क्वालिफिकेशन या डिग्री उनके पास नहीं थी, ये शोध का विषय हो सकता था। जब वो 1996 में, जब मैं वकालत में अच्छा कर रहा था, रोटरी के माध्यम से खूब सारे पब्लिक प्रोग्राम्स किया करता था, मैं कर्नल मुशरान साहब के साथ उनसे राष्ट्रपति भवन मिलने गया और उस वक्त सुधीर नाथ जी और बहुत सारे IAS ऑफिसर्स भी साथ में मौजूद थे। पहले तो वो देख के मुझे बहुत खुश हुए और पहले मेरी पीठ थपथपाई, कहने लगे लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिताजी ने अपने फील्ड में नाम कमाया है वैसे तुम भी अपने फील्ड में नाम कमा रहे हो। तुम्हारी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मुझे जबलपुर से आती हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, लोग तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं। तो मैंने बल्कि उनके पैर छुए और फिर कहने लगे, विवेक, अगर इफ़ यू गिव मी द परमिशन, कैन आई टॉक टू द चीफ जस्टिस टू रिकमेंड योर नेम फॉर जजशिप। तो मैंने उनको ये बोला कि सर, मैं इसमें माफ़ी चाहूँगा। एक तो मैं शायद जज नहीं बनना चाहता हूँ, मैंने पिताजी की ज़िंदगी देखी थी और मैं देखता था कि वो बड़े परेशान रहते थे जज बनने के बाद, और दूसरा बहुत सीडेंट्री लाइफ है और मैं थोड़ा ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, और तीसरा मैंने कहा कि मैं चाहूँगा अगर कभी मैं जज बनूँ तो मेरा सिस्टम ही मेरा नाम भेजे। तो इस पे और वो खुश हो गए, कहने लगे आई एम हैप्पी कि इस देश में ऐसे यंग पीपल हैं जो इतने बड़े ऑफर को मना कर सकते हैं। India was fortunate to have him as president. और एक और मैं बात, मुझे कैप्टन सतीश शर्मा जी, जब मेरी बिटिया की शादी थी उस वक्त, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी उस परिवार से, तो उसके बाद कैप्टन साहब के साथ में बैठ के पुरानी बातें किया करता था, सुना करता था। तो बता रहे थे कि एक वक्त ये भी था जब सोनिया जी के थ्रू उनको प्रधानमंत्री बनने का एक ऑफर था देश का, मगर विनम्रता से अपनी एज और हेल्थ की कंडीशन देखते हुए उन्होंने कहा कि शायद मैं आज के दिन उपयुक्त नहीं रहूँगा। आप बताइए, ऐसे कितने लोग होंगे देश में जो प्रधानमंत्री बनने का जो ऑफर होगा स्वीकार ना करें। मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत लोग ऐसे होंगे। आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में कई ऐसी बातें बताई, अनसुनी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की रोचक कहानियां जारी रहेंगी।